सर 28 में रात थी और मैं यहाँ लौटी पड़ी अपने कोठा में, ना बिजली आ रही, अपनी बच्चे लेके नहीं 9 महीनों। और मेरा धनी है ना 6 बजे घर पे लिखड़ो हो उसे घूमन लो, मैं चौंस देखन लो। मैं लौट पड़ी, आते ही असलोक मास्टर घुस गया। मैं घुस के नहीं वो पतना मैं सोई पड़ी। दो बताया जब भगा हा, जब वो पुकारो पकड़ो हो नुको सब्बीर मुँह बच्चा, सब्बीर मुँह बच्चा। मैंने तो कुछ ना देखा। आके नहीं मेरे पहले बच्ची फेंकी ही 13 पावन में पड़ गई। और फिर मैं लौटी पड़ी। मैं आकर जैसे मेरी बच्ची फेंकी, मेरी आँख खुली, जैसे रोई। मैं लखाई नुकनी मैं दाब ले आने ऐसे कैसे दाब कर नुकनी मेरा कहना मुँह भींच ले, मेरे मुँह पे सटाए जैसे रोल बिचान लगी। फिर धर ले मेरे मुँह पे, मेरी हीन भी लग गई वह तरफ। फिर एक शिक्षक देश और समाज को एक नया आईना, एक नया आयाम देने की कोशिश करता है। एक शिक्षक समाज को सुधारने की उसकी एक पहल होती है। वहीं अगर बात शिक्षक के इकबाल पर आ जाए, वहीं बात शिक्षक के किरदार पर आ जाए कि वो महिलाओं के साथ किस तरीके से बर्बरता कर रहा है, वो शिक्षक जो देश की एक आन बान शान होता है, वो महिलाओं के साथ किस तरीके से बलात्कार करता है, किस तरीके से दबंगगिरी करता है। और इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, वो भी तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं तिजारा तहसील के गांव। यहाँ पर भी एक महिला के साथ एक शिक्षक ने इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया और उसके साथ काफ़ी दिनों से वो इसी तरीके की हरकतें करता रहा, बलात्कार करता रहा। उसके बाद में पुलिस को पैसे दे करके वो अग्रिम जमानत लेकर के वो बाहर चलता रहा। अब से 3 साल पहले भी इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद फिर से 28 तारीख की रात को भी इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। आइए जानते हैं उनके गांव वाले और जो पीड़ित परिवार है और जो महिला है जिसके साथ उसने बलात्कार किया कि वो क्या कहती है इस पूरे मामले में और क्या उनके परिवार वालों का मानना है। जबरदस्ती कर दिया मेरे गेले, जबरदस्त करी जैसे। और घनी रोड में झट मेरे टेठा उमर भक्के नहीं वन ऊपर से पकड़ ली, मेरे ऊपर से पकड़ के वन हीन पटक दियो और रोड मिच गई। घनी चारी होते पब्लिक इकट्ठी होगी। सर कोई पहले हुआ मामला जब भी कुछ ना हुआ और अब हो रहा, तो अब भी इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे कुछ हो ही ना रही हो। पहले वाने ऐसे ही करी मेरे गले। पहले कब हुआ? पहले 3 साल लग रही। तो आप लोगों की पहले मुलाकात थी उससे? कोई मुलाकात नहीं मेरी तो उससे। क्या है वो? मास्टर असलूब मास्टर। हाँ। तो आपका पहले उससे कोई ताल्लुक रहा है? कोई ताल्लुक ना मेरा तो उससे। अच्छा। अब मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मैं तो आग लगाऊंगी। जिस वक्त वो आपके घर पे आए थे उस वक्त आपके घर पे कोई नहीं था मर्द? मर्द नहीं है, मेरे जेठ पर ले तरफ लौट पड़ा और मेरा आदमी ना वहीं। तो और लोग तो होंगे ना आपके परिवार के? और लोग और कोई कहा पता इससे आयो किससे आयो, मुँह बड़ी पता ही मैं सोरी ही नहीं। आपने जब वो घर में घुसा तो आपने और लोगों को नहीं बताया कि ऐसा हो रहा है? देश का आगा भुत्ते रहा जब पीछे जब उम्र ने आर पकड़ो हो, जो मेरी बात वो होती तो कहीं रोड काल में चाहती मैं अपने राज्य से ही करती नहीं और जबरदस्ती करो मेरे गले। तो अभी क्या चाहते हैं आप? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मैं तो मेरी लड़की वाले जहर दूंगी, मेरा आदमी वाले जहर दूंगा। आप भी जहर पी के मैं फांसी लेकर मरूँ। जेठानी लगाओ मैं आके। अच्छा, कितनी सच्चाई है इस मामले में जो ये बता रही है? ये पूरी सच्चाई है हमारी। हमारे अब भी इंसाफ ना मिलो, अब भी ना मिलेंगा तो ये भी ना मरेगी, हम सब मरेंगे। ये चारों भाइयाँ, हम चारों देवरानी जेठानी, हमारा बाल बच्चा भी हाँ, हम सब जहर खा के मरेंगे। हम इंसाफ ना मिले तो हमें बात खुली कह रहा तहार आगे हमारे इंसाफ चाहिए। जब भी ना मिले हमारे इंसाफ, अब भी ना मिलेगा तो हम जी के कहा करा कुछ फायदा हो रहा हमारे जी का। आज आके गेल हुयो या सलूप मास्टर करो, अब ऐसे तुम खुला छोड़ देगा। हर मास्टर हर छोरे गेले ऐसे ही करेंगा, हर बहू बेटी गेले ऐसे ही करेंगा। या गेल हमारे इंसाफ चाहिए, या लुच्चा इंसाफ देवे तो हमारे जहर दे दियो, हम तहर आगे मारेंगे सरकार के। हम तो पहले बता रहा ये बात भूले मत। हर मास्टर यही काम करेगो, नो सोचेंगा अब मास्टर कहाँ बिगड़ रहा हूँ। नहीं, उस टाइम आपके घर पे कोई नहीं था जैसे बता रही है कि रात में जब वो आए तो? रात में हम थे, हम परले हून रहे जहाँ तुम आए ना, हून बैठा जैसे हून, हम सब सो रहे। ये हमारी दूसरी छोटी देवरानी या बड़ी कुछ, वो अपने खोटा में सो रहे। जैसे यानी रोल मचा, जैसे मेरे धनी आया पकड़ो करो जैसे, वो भी बाहर निकल आई, हम भी निकल आया।
जब पकड़ो, वो जब भगरो जो वहाँ के पीछे भागा वो हमने पाया ना। कहीं उससे ये आपकी रंजिश तो नहीं है उससे कोई, कभी आप गलत फंसा रहे हो उसको? ना फंसा रहा हम गलत। फिर वो पकड़ लिया था आप लोगों ने? असलो मास्टर से पकड़ लिया हमने। क्या हुआ था आगे जब पकड़ लिया था उसके बाद? हम तो अब जिस पकड़ लिया है ना भागा दूर कर रहा सब, हम फिर भीतर ले आया हुआ। भीतर से जब वो बाहर भागना चाह रहा, जब जिस इतने से सब आगा सब ने पकड़ लिया, जब आप लौट पड़ो चुपचाप, फिर हमने उठा दिया ना। हमने वक्त गेल मारा, हम तो इतने बस थप्पड़ पड़ दे लिया। गुस्सा तो सोबर नहीं आवे, जब कहीं की बहन बेटी कुछ करना चाह रही बिगाड़ रहा तो सोबर नहीं आवे। दर्द झूठा इल्जाम तो नहीं लगा रहे? ना लगा रहा हम झूठा इल्जाम। क्या लगते हैं आप इसके? पति लगते हैं। हाँ जी। अच्छा, इसके साथ जो दुष्कर्म किया गया है, कितनी सच्चाई इसमें? सर इसमें 101% सच्चाई है सर। इसके साथ ज़बरदस्ती किया है। इसके साथ ज़बरदस्ती किया है 28/9/2021 को रात्रि करीब 12:30 बजे। तो मैं यहाँ पे था नहीं, मैं अपने अंकल के घरे गांव में मैच देख रहा था। तो सर वो मौका देख के आया है और इसके साथ साथ ज़बरदस्त बलात्कार किया है। कितने बजे की वारदात है? करीबन 12:30 बजे की रात में? हाँ जी, रात्रि को। तो 12:30 बजे तो मैच खत्म हो जाता है जनाब? सर अंकल का घर था ना, उधर नींद आ गई तो सो गया था। अच्छा। हाँ जी, किसी और के घर नहीं था, अपने अंकल के घर पे था। एक अंकल गांव में रहता है, उसके घर पे था। तो यहाँ पे आपके घर के और आपके भाई, आपके अब्बू वगैरह और कोई नहीं था? पिताजी सर है नहीं, भैया है। अब भैया अपने थोड़ा अलग कमरा है उसको, उसमें सो रहा था। एक भाई बाहर था, वो था नहीं इधर, वो 9 में रहता है। यहाँ 3 भाई रहते हैं। तो कितने दिनों से वो कर रहा था ये सब? सब दिनों से नहीं, एक बार 3 साल पहले ऐसे हुआ था। ये बोंगे में निकालने के लिए गई थी स्कूल के पास, वो टीचर है सर स्कूल का। तो मौका देखकर तब भी उसने ऐसे बलात्कार किया था। तब भी उसको पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसको बाइक थी, इतने रोड थोड़ा घर से दूर पड़ रहा है, रोड में इतने भाग गया था वहाँ से। सर या तो हमको इंसाफ मिल जाए। पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? सर पुलिस तो अभी तो बयान हुआ है, मेडिकल भी हो गया और थाने में बयान हो गया और 164 के भी बयान हो गए। सर अब पुलिस तो देखते हैं, उस पुलिस से तो हमारी यही उम्मीद है कि सही कराएगी जहाँ तक करेगी। और अच्छा, कहीं आपको पता ना हो इसकी पहले कोई कुछ उससे हो ताल्लुक हो पहले? सर ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आपका उससे जो सरकारी टीचर है उससे पहले कोई अवैध संबंध रहा हो, लेकिन आप अब उस पर कोई इल्ज़ाम लगा रही हो उसको फंसाने के लिए? नहीं सर, वैसे किस फंसाने के, मेरे गले जब करा तो मैं फ़ौरन कत लगा ही ना दिया मैंने। मेरे गले करा मैंने, जब ही तो मैं कह रही हूँ, जब ही तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। 28 तारीख की बात है। तो हमारे जो छोटे भाई घर से हुए, वो अकेली कमरे में सो रही है। तो असलूप और एक उसका साथी सब्बीर नाम का, वो 2 आए। असलूप तो अंदर घुस गया, मैं इधर सो रहा था यहीं पे। तो जब उसने रोड में चाहिए, मैं तो यहाँ से जब भाग के गया, मैंने उसको देखो, मैं जब पहुँचा हूँ दरवाजे में निकलते हुए मिला, उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया है। तो मैं निकल भागा, मैंने उसको पकड़ लिया। उसने आवाज़ लगाई सब्बीर नाम के को। तो अच्छा, जब उसने वारदात को अंजाम दे दिया तब पहुँचे आप? पहले नहीं पहुँचे? मैं बाद में पहुँचा। कहाँ थे आप? मैं इधर सो रहा था। आवाज़ उसने आवाज़ लगाई, मेहरबानी ने चिल्लाई, जब मैं यहाँ से भागा। उसका पति कहाँ था? पति बाहर गए हुए था गांव में किसी के पास, एक चाचा उसके घर गए हुआ बैठा था वो तो बाद में फ़ोन करके बुलाया था। वारदात कब की? करीबन 12 बजे, 12:30 टाइम हो रहा। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर उसको हमने पकड़ लिया। तो सब्बीर नाम का वो भाग गया। तो मैंने पकड़ने के बाद मैंने आवाज़ लगाई, मैंने कि चोर चोर। जब इधर उधर से सभी और हमारी पड़ोस सब भाग के आ गए। आने के बाद वो इधर भागा, तो उसके पीछे 1-2 बंदे उसके पीछे भागे। तो वो भाग के इधर हरिजनों की ढाणी उसमें घुस गए। तो फिर हमने पकड़ लिया। उसके बाद हमने उस गांव वालों को सूचना दी, सरपंच को दी, मौजूदा ये भी आ गए थे उस टाइम। और भी अच्छा, दूसरी ढाणी से पकड़ के लाए उसको? नहीं, वो दूसरा बंदा वो भाग गया। हाँ, अच्छा, वो भाग गया, उस ढाणी में घुस गया जाके। नहीं तो ये तो यहीं पकड़ लिया था। उसके बाद फिर हम पकड़ने के बाद गांव वालों को बुला लिया। फिर गांव वालों को बुला के उसको पुलिस के हवाले कर दो। फिर 100 नंबर पे फ़ोन किया हमने, तो यहाँ पे पुलिस आ गई पौने घंटे बाद। तो हमने पुलिस को सौंपा, पूरी गांव वाले थे, सब ने पुलिस को दे दिया उसको। रात को करीबन 1:30-2 बजे। अच्छा, तो पुलिस को दे दिया उसने। फिर उसके बाद भाई यहाँ से पुलिस ले गई। हम सुबह गए तो हमने अपने वो लगाई, तो पुलिस ने उसको भी छोड़ दिया। फिर जो हम पता ना काई के तह से छोड़ो, तो उसको बजा
दंड देना के उसको रिहा कर दिया। अब अच्छा, ये इसके उससे पहले अवैध संबंध तो नहीं थे? अवैध संबंध पहले? अब से पहले एक घटना और हुई थी। अच्छा, उसमें हमारा एक केस चल रहा था, वो हमारा उस टाइम भी उसमें केस में फिर वो लगा दिया, तो FIR लगा दी। तो पुलिस ने उसको झूठा समझ कर पहले पता नहीं क्या क्या करा। ये पैसा वाला बहुत है, पैसे की धमकी देता, मैं पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ, तुम पे मेरा कोई झाट नहीं उखाड़ सकता। कौन से गांव से? ये रायपुर से। असलूप अध्यापक है, सरकारी टीचर है? सरकारी टीचर है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहें सर, हमें यही है, हमें न्याय मिलना चाहिए। पहले भी न्याय ऐसे ही कर दिया हमारे साथ, अब भी उसने पकड़ के फिर छोड़ दिया रंगे हाथ में। जब एक नहीं सरपंच भी थे, 2 सरपंच आ गए थे, भूतपूर्व भी आ गए थे, सब ने उसको पुलिस को दिया, फिर भी उसको दूसरे दिन छोड़ दिया। अच्छा, जो 3 साल पहले वारदात हुई, हाँ। उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कार्रवाई कुछ ना करी, उसमें FIR लगा के दे दिया। हमारा केस कोर्ट में चल रहा, कोर्ट में अभी बरकरार हो, तो बार बार वो यही धमकी देता है। तो दोषी को सजा नहीं हो पाई? दोषी कोई सजा ना हुई, वो कहता है मैं पैसे वाला हूँ, मेरा कुछ नहीं कर सकता। और अब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं दूसरे दिन निकल गया। धमकी देता है? धमकी देता है, रास्ते में जाता है तब भी धमकी देता है वो। उसी के पास वहीं का रास्ता है, वहीं के हम जाते हैं। तो आपके गाँव के स्कूल में वो पढ़ाता था? हाँ, नहीं हमारी ढाणी में ही पढ़ाता है, यहाँ पे यहीं पास में ढाणी है, वहाँ पढ़ाता है। जो ये आप एक सरकारी टीचर पर जो आरोप लगा रहे हैं, इसमें सच्चाई कितनी है? सच्चाई है सारा गाँव में यहाँ से सबके सामने पुलिस को सौंपा है, और सच्चाई है इसमें। पहले भी इसने एक कांड करा है, और कब किया था? ये 3 साल लगभग होगी माता ने यहाँ पे FIR लगा रही दीवाने। वो कहता है कि मैं पैसा काफ़ी है, मैं तो हाथ ना दूँ, तुम कर लियो, कहा कर सको मेरे। अच्छा, पुलिस को पैसे देता है? हाँ, पुलिस को पैसे देता है। 3 साल में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? कोई कार्रवाई अभी तक ना हो पाई। क्या चाहते हैं आप लोग? आप तो यही चाहते हैं कि सब न्याय होना चाहिए, को पुलिस ऐसी गद्दारी क्यों करे। अच्छा, आपका गांव यही है? हाँ, यही है। अच्छा, जो ये बलात्कार का जो ये आरोप लगा रहे हैं, हाँ, एक सरकारी टीचर पे, हाँ, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है जी सारी हमें। अच्छा, हाँ, पिछली बार बयान ऐसे करी। ऐसा तो नहीं कि कहीं पुरानी रंजिश को लेकर उसका बदला लेने के लिए ना ऐसा ना कर रहे हो? ना जी ना, ऐसा ना है। अच्छा, ये सच्चाई यही हो, जो है सीना जोरी कर रहे हो तो गरीब आदमी है। ये गरीब आदमी सीना जोरी कर रहे हो तो जी, पैसा के जोर में। सच्चाई है, इसमें झूठ ना है। सब जो है मौजूदा आदमी है, गांव के आदमी, जिनका आगे पकड़ के दियो और फिर छोड़ दियो, तो ये पैसा की तो बात है, और क्या है। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ ना करे पुलिस, तो अभी तो पता ना क्या करेगी क्या ना करेगी। तो न्याय चाहते हैं आप लोग? हाँ, न्याय चाहते हैं हम, तो न्याय होना चाहिए। जो जुल्म करे, जुल्म जो है कहीं ऐसा तो नहीं पैसे लेकर के आप फैसला कर लें, कंप्रोमाइज कर लें? ना ना ना, ऐसे ना करा ना। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वो आप लोगों को पैसा नहीं देना चाहते, बट वो पुलिस को पैसे देना चाहते हैं कि हम वहाँ से अपना पीछा छुड़ा लेंगे, केस को रफा दफा करा देंगे। हाँ, ऐसे करे वो तो जी, पहले भी दे दी पैसा उसने, तो आज तक कुछ ना हो। 3 साल केस चलते हो गए, तारीख लग रही है। पहले भी उन्होंने ऐसी हरकत करी, आज नई बात ना है। बाकी वैसे धमकी दे तो रहे। जो वारदात हुई है, हाँ जी, कितनी सच्चाई इसमें? बिल्कुल सच्चाई, 100% सच्चाई है जी। इसने 3 साल पहले भी यही कांड किया था इसने ज़बरदस्ती, और फिर उसमें केस चल रहा है, और अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, और उस पर FIR लगवा दी इसने। ये पैसे के बल पे इस पर तनख्वाह मिलती 60, 70, 65 हज़ार लगभग। तो ये बोलता है कि भाई मैं पैसे के बल कुछ भी कर सकता हूँ, तुम कुछ ना कर सको मेरे। कितनी उम्र है उसकी? लगभग उसकी 47 साल लगभग है। अच्छा, हाँ जी। और अब 28 की रात को फिर उसने रात को वही अंजाम दिया है। रात को ज़बरदस्ती आके उसके साथ बलात्कार किया है, और उसको मौके पर पकड़ लिया, और पुलिस को बुलाया है। उस पकड़ के 100 नंबर कॉल करके पुलिस को बुलाया है। फिर उसको गांव वाले सारे बुलाए यहाँ पे, और गांव वालों ने सब ने पुलिस को कॉल करके फिर उसको सौंपा है पुलिस को। फिर उसने 151 के तहत वो उसमें जमानत करा ली अपनी, और उसको छोड़ दिया गया है। हमारी मेडिकल भी करा लिया है, और 164 का बयान भी हो गया है। और अब उसको हमारी फाइल है जो DSP साहब के पास है। हमें पूरी उम्मीद है DSP साहब से कि हमें न्याय मिलेगा, और ईमानदार आदमी DSP साहब, हमें लोगों ने बताया कि बहुत ईमानदार आदमी है, और हमें पूरी उम्मीद है 100% कि भाई हमें न्याय मिलेगा। जो पहला मामला चल रहा है, हाँ जी, 3 साल पहले से, जी, उसके बारे में आपने पुलिस को अवगत कराया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? नहीं, पहले मामले में कोर्ट में केस चला, उस पर FIR लगा दी पुलिस ने झूठा मानकर। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत है ना, सरकारी टीचर है, अध्यापक है। जो पहले केस हुआ उसको झूठा साबित करा दिया। हाँ, तो FIR लगा दी, झूठा ही होगा तो FIR लगे तो तभी लगी, उस पर यूँ तो केस लग जाती। अच्छा, हाँ जी।
और डीएसपी साहब से हमें पूरी उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा, और वो ईमानदार आदमी है। पुलिस प्रशासन पूरी उम्मीद है हमें कि न्याय मिलेगा हमें। आपने सुनी रेप पीड़िता की उन्हीं की जुबानी, और उसके साथ साथ उसके जो परिवार है उन्होंने उसके बारे में क्या बताया। इसके बारे में शासन प्रशासन जो लगातार सुरक्षा और सहयोग का नारा देता रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार अपने पुरजोर तरीके से चल रहा है। वहीं एक और जहां सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती रही है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के अस्मत के साथ, महिलाओं की इज्जत के साथ लगातार खेला जाता रहा है। हमारी शासन प्रशासन से ये गुहार है कि इन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए और निष्पक्ष तरीके से जाँच करके जो यहाँ के एक शिक्षक हैं, जो एक शिक्षा अधिकारी के नाम पर जो एक कलंक हैं, उनको यहाँ पर दंड देने का काम किया जाए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए।